तो दोस्तों विनीशियस ने जो फीफा दी बेस्ट जो है वो जीत लिया। फीफा दी बेस्ट जो है विनीशियस ने अपने नाम किया है। तो फीफा का जो ऑफिशियली प्लेयर ऑफ द ईयर है, जो दुनिया का बेस्ट प्लेयर जो डिक्लेयर किया जाता है, वो विनीशियस को किया गया है। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि कल रात को जो है फीफा की सेरेमनी थी कतर में, दोहा में, जहां पर 2022 का जो वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था, जो कि लायनल मेसी का अर्जेंटीना जो वो विन किया था, वहां पर जो सेरेमनी थी फीफा की, तो विनीशियस जूनियर को फीफा दी बेस्ट जो है वो डिक्लेयर किया गया। अगर हम बात करें रियल मैड्रिड की पूरी टीम जो है वो ऑलरेडी जो वहां पर स्टाफ से पहुंची हुई थी। एंचेलोटी वहीं थे, उनका पूरा स्क्वाड वहां पर था, वहां पर स्टाफ उनका गया था। रियल मैड्रिड का जो प्रेसिडेंट है वो भी वहां पर गया था। आई थिंक वहां पर उनका कोई एक फ्रेंडली मैच होना है, वो फ्रेंडली मैच खेलने गए हुए थे। तो एंचेलोटी को जो है वो बेस्ट कोच का जो वो अवार्ड मिला है। तो मेरी तरफ से जो रियल मैड्रिड को और विनीशियस जूनियर के जो फैंस हैं या विनीशियस जूनियर को सबको जो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहता हूँ। लेकिन बात थोड़ी सी है कि अब मैं ये जानना चाहता हूँ या मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि जी फीफा का जो अवार्ड है या बैलन डोर है वो भाई अपनी क्रेडिबिलिटी लॉस्ट कर चुका है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी कहा था जी अब जो फीफा का अवार्ड है या बैलन डोर है वो अपनी जो क्रेडिबिलिटी है उसको लूज कर चुका है। अब वो क्रेडिबिलिटी नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। दोस्तों अगर हम बात करें लायनल मेसी जब भी जीतते हैं तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो फैंस की तरफ से या रियल मैड्रिड के फैंस की तरफ से यही जो कहा जाता है, हमेशा यही कहा जाता है भाई ये रिग्ड है, ये रिग्ड है, ये रॉबरी हो गई, ये रॉबरी हो गई। ठीक है, तो लायनल मेसी जब भी अवार्ड जीते, लास्ट ईयर की बात करें तो लायनल मेसी जो फीफा दी बेस्ट जो है वो विनर थे। तो इस पर जो है बहुत ज़्यादा रियल मैड्रिड के फैन ने जो शोर किया होता था, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने शोर किया होता था कि भाई रॉबरी है, ये रिग्ड है, लायनल मेसी डिजर्व नहीं करता था। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई ये जो अवार्ड मिला है विनीशियस जूनियर को, इसको तो भाई ये तो अपनी क्रेडिबिलिटी ऑलरेडी जो लॉस कर चुका था। तो भाई आप लोग अब किस बात से जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हो? आप सोशल मीडिया पे क्यों सेलिब्रेट कर रहे हो? आपको इस चीज़ क्या है, एक अवार्ड के जो एक अवार्ड है ही रिग्ड, ठीक है, उसका कोई फायदा ही नहीं है। उसमें जो है वो जर्नलिस्ट वोट करते हैं या वो कोचेस वोट करते हैं। तो फिर ये भाई विनीशियस कहां से आ गया? ठीक है, बात ये कि लायनल मेसी विन करे तो रिग्ड है, अगर विनीशियस विन करे तो भाई वो डिजर्व करता था। ठीक है, रॉड्री ने बैलन डोर विन किया तो वो तो भाई रोबरी हो गई ना पूरी रियल मैड्रिड। और रियल मैड्रिड को जो फैंस या रियल मैड्रिड का जो स्क्वाड था उन्होंने जो है भाई बाइकआउट किया था कि भाई हम फीफा की सेरेमनी जो वो उसकी बैलन डोर की सेरेमनी को जो है अटेंड नहीं करेंगे। तो दोस्तों अब ये बात ये है कि लायनल मेसी के आप स्टैट्स देखें 2023 में जब लायनल मेसी को फीफा दी बेस्ट मिला है तो लायनल मेसी के स्टैट्स क्या? तो लायनल मेसी के स्टैट्स विनीशियस जूनियर से बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे भाई। 45-50 की जो है गोल्स कंट्रीब्यूशन थी। अगर मैं विनीशियस की बात करूँ, विनीशियस को 35 की जो है वो गोल्स कंट्रीब्यूशन है। अगर बात करूँ अगर इसकी रॉड्री की, तो रॉड्री ने बहुत अच्छा किया था। रॉड्री जो है यूरो जीता है, रॉड्री ने यूरो का जो प्लेयर ऑफ था वो टूर्नामेंट था। अगर हम बात करें मैन सिटी की तरफ से रॉड्री ने यूएफए सुपर कप जीता था, क्लब वर्ल्ड कप जीता था, क्लब वर्ल्ड कप गोल्डन बॉल विनर था। सुपर कप में रॉड्री जो है वो मैन ऑफ द मैच था। रॉड्री जो है वो मैनचेस्टर सिटी की बैकबोन है। अब आप लोग देख लें मैनचेस्टर सिटी जो कितना स्ट्रगल कर रहा है रॉड्री के बगैर भाई वो लोग 8-9 मैचेस हो गए, एक आधा मैच जीते, पॉइंट्स ड्रॉप कर रहे हैं, टेबल पे 5वें-6ठे नंबर पे चले गए हैं। दोस्तों अगर बात करें इसी तरह लायनल मेसी को अगर मिलते रहे तो लायनल मेसी को भाई उसके स्टैट्स में मिलते रहे, या लायनल मेसी जो अपने टीम की बैकबोन होता है। तो लायनल मेसी के स्टैट्स आप देखें, लायनल मेसी की की पासेस देखें, हर चीज गोल नहीं होती, हर चीज असिस्ट नहीं होता। लायनल मेसी प्ले मेकर है, लायनल मेसी के चांसेस क्रिएशन, लायनल मेसी की ड्रिबलिंग, लायनल मेसी की लॉन्ग बॉल, लायनल मेसी की गोल, लायनल मेसी के असिस्ट, वो प्योर जो कहते हैं ना प्ले मेकर, लायनल मेसी का प्योर पैकेज है। लायनल मेसी प्योर पैकेज है। जब ये स्टैट्स या कोई भी चीज जब जाती है कैप्टन के पास या कोचिस के पास या जर्नलिस्ट के पास, तो वो एक एक चीज को देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि भाई इसके गोल्स कितने, ऐसे वो पूरी चीजें देखते हैं, सारी चीजों को कैलकुलेट करते हैं। अगर बात करें भाई बैलन डोर जो है वो उसको नहीं मिला अपना क्या नाम से विनीशियस को, भाई उसमें जो है ना फेयर प्ले का बड़ा जो इन्वॉल्व होता है। उसमें आप कितना फेयर खेल रहे हैं, आपके ग्राउंड में एटीट्यूड कैसा है। अगर मैं विनीशियस के एटीट्यूड की बात करूँ तो विनीशियस का एटीट्यूड बिल्कुल अच्छा ग्राउंड में नहीं है। विनीशियस आए दिन भाई येलो ले लेता है, किसी से लड़ रहा होता है, कभी किसी को धक्का दे रहा होता है, कभी किसी को बॉल वो हाथ से किमिच से उसने बॉल लेके यूं बॉल नीचे फेंक दिया। तो रॉड्री की अगर हम एटीट्यूड की बात करें, एटीट्यूड भाई रॉड्री बहुत अच्छा था। दोस्तों अगर हम बात करें, अब आप ये कहोगे जी रॉड्री को नहीं विनीशियस को सही मिला है, विनीशियस यूसीएल विनर था, ठीक है यूसीएल विनर था, तो भाई यूसीएल विनर था तो लायनल मेसी को आप क्यों करते हो? लायनल मेसी भी तो ट्रॉफी जीतता था भाई। अगर आप स्टैट्स की बात करो, मैं कहूँ जी स्टैट लायनल मेसी की बहुत अच्छी, आप बोलोगे जी विनीशियस ने यूसीएल जीता। अगर यूसीएल की बात करते हो तो फिर रॉड्री का यूरो जीता हुआ है, ठीक है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फैन यही कहते हैं ना कि यूरो
इज बिगर देन वर्ल्ड कप, ठीक है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी ये कहता है कि भाई अगर आपने वर्ल्ड यूरो जीत लिया तो समझो आपने वर्ल्ड कप जीत लिया, ठीक है। बात ये है कि फिर यूरो तो सबसे बड़ा है ना, उसने क्लब वर्ल्ड कप भी जीता हुआ था, वो तो रोड्री ने तो बहुत कुछ किया है। यूरो का वो अपना गोल्डन बॉल भी विनर था। अगर हम स्टैट्स की बात करें, फिर भाई स्टैट पे बात कर लिया ना करो ना। फिर अगर स्टैट्स की बात करते हैं तो 2009 से लेकर 2018-19 तक तो भाई कम से कम मेसी को 12 बैलन डोर मिलने चाहिए था, क्योंकि लायनल मेसी गोल प्लस असिस्ट की बात करें तो भाई लायनल मेसी की सीजन में सबसे ज्यादा गोल प्लस असिस्ट है पिछले 10-12 साल में, अगर आप उठाओगे, ठीक है। एक क्राइटेरिया सेट कर लो भाई, आपने ट्रॉफीज पे ये डिबेट करनी है या आपने स्टैट्स पे डिबेट करनी है, ठीक है। लायनल मेसी के स्टैट्स पे आओगे तो भाई स्टैट्स भी लायनल मेसी के अच्छे रहे। लायनल मेसी को जब मिलते रहे या भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मिलते रहे, उनके जो 50-50, 56-56, उनके 60-60 गोल्स होते थे, ठीक है। देखो क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया बैलन डोर का क्राइटेरिया ये है, आप पास्ट में जाओ, रोनाल्डिनियो को देख लो, आप जिडान को देख लो, आप काका को देख लो, जो भी बैलन डोर का क्राइटेरिया होता था वो क्राइटेरिया होता था फेयर प्ले पे, ठीक है। आप कितना फेयर खेल रहे हैं या आप की परफॉर्मेंसेस क्या है, उसमें ऐसा नहीं था कि 40-40 या 50-50 गोल्स पर ही आपको मिलता था, ठीक है। आप देख लें जिडान ने 50 गोल नहीं किए होंगे, या अगर रोनाल्डिनियो की बात करें, रोनाल्डो ने 50 गोल नहीं किए होंगे। अगर हम रोनाल्डो की बात करें, नजारियो की, रोनाल्डो नजारियो ने 50 गोल नहीं किए होंगे, काका ने 40-50 गोल नहीं किए होंगे, ठीक है। तो इसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं कि आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका डिसिप्लिन कैसा है, आप फेयर खेल रहे हैं नहीं खेल रहे। क्राइटेरिया चेंज किया कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लायनल मेसी ने, भाई लायनल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने आके सीजन के भाई 50-50, 60-60 गोल्स किए हैं, ठीक है। 20-20, 25-25 असिस्ट किए, वहां से क्राइटेरिया चेंज हो गया, ठीक है। जब लायनल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जब एरा था, इनको जब बैलन डोर मिलता रहा, आप लोग इनके स्टैट्स देखें, 70-70 प्लस इनके गोल प्लस असिस्ट होते थे, 60-60 गोल प्लस असिस्ट होते थे, सीजन के 50-50 गोल होते थे, लीग के भाई इनके 45-45, 50-50 लीग के गोल्स होते थे, इनके यूसीएल के 15-15, 18-18 गोल होते थे, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया वहां से चेंज हुआ। अब बैलन डोर का क्राइटेरिया दोबारा रोड्री की तरफ वही आ गया। रोड्री का कोई 40-50 गोल नहीं थे। अगर मैं बात करूं विनीशियस के 25 गोल हैं, ये 24 गोल है। गोल प्लस असिस्ट की बात करूं तो 35 गोल प्लस असिस्ट बनते हैं। तो उसमें भाई अगर आप लायनल मेसी को कंपेयर करते हैं या क्रिस्टियानो रोनाल्डो से कंपेयर करते हैं तो भाई वो बहुत दूर की बात होती है। बात ये होता है कोचेस के हाथ में, ये होता है जर्नलिस्ट के हाथ में, या ये होता है मैनेजर्स के, कैप्टन के हाथ में को भाई किसको वो वोट करेंगे। अगर आप मुझे पिछली दफा बात करें फीफा दी बेस्ट में, अगर हम बात करें रियल मैड्रिड के जो वल्वार्डे हैं, ईगल साहब, उनको ईगल कहते हैं जी भाई, उन्होंने लायनल मेसी को वोट कास्ट किया। लुका मैड्रिच क्रोएशिया के भाई उन्होंने लायनल मेसी को किया है, ठीक है। अगर मैं 2021 की बात करूं बैलन डोर की, तो डेविड अलाबा जो है राइट बैक, अपना लेफ्ट बैक जो है इसके सेंट्रल बैक, सॉरी, रियल मैड्रिड को, उन्होंने लायनल मेसी को वोट कास्ट किया। बात यह है कि भाई जिसको जो समझ आती है उसको कास्ट कर देता है। बाकी अगर आप बात करते हो अवार्ड की, अवार्ड सही है गलत है, तो भाई आप लायनल मेसी को आप ये नहीं कह सकते भाई रोबरी कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। लायनल मेसी के हिस्टोरिकल सबसे ज्यादा यूरोपियन गोल्डन बूट जीतने वाला लायनल मेसी है। लायनल मेसी को आप किसी भी तरीके से अगर आप चाहो कि भाई मैं इसको डिबेट में फंसा लूं, मैं कह दूं जी बैलन डोर पे तो रोबरी होती रही है या फीफा दी बेस्ट पे रोबरी होती रही है, तो भाई मुझसे पूछो कि मैं कहूंगा भाई इस पे वोटिंग की बात है ना, तो गोल्डन बूट पे तो वोटिंग नहीं होती ना। यूरोपियन गोल्डन बूट लायनल मेसी ने सबसे ज्यादा जीते हुए 6 यूरोपियन गोल्डन बूट है। बात ये कि जो चीजें एडमिट करनी होती है वो एडमिट कर लिया करो, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप लोग अपने प्लेयर्स के लिए कोई और क्राइटेरिया सेट कर दो, लायनल मेसी के लिए कोई और क्राइटेरिया सेट कर दो। मैड्रिड का जीते तो डिजर्व करता है, कोई और जीते तो डिजर्व नहीं करता। तो बहरहाल अच्छा हुआ कि विनीशियस को मिला, ताकि ये चीजें एक्सपोज हो गई ना। लायनल मेसी को कहते थे ये ऐसा ऐसा फीफा का बेटा है, फीफा का ये है, तो चीजें भी एक्सपोज हो गई, तो मजा आ गया। मैं तो कह रहा हूँ बहुत अच्छा हुआ ये जो विनीशियस को मिल गया।